बड़ा पुजारी थी। बहुत जान से ज्यादा। तो कैसे कैसे क्या हमारी होता हाँ, कुछ भी हो जाता था तो चलो भाई उनको मतलब यानी आप झाड़ फूक का काम करते थे? हाँ, पहले तो झाड़े फूक के काम करते थे जी। और दूसरा में बजरंग बली को बनाए, दूर जाते थे पूजा करने के लिए मंगर के। मतलब क्या जमीन ने बनवाए मंदिर और मंदिर बनवा के हम भी तुलसी के गा रहे थे, हनुमान जी के गा रहे थे तो हमारा अंतर हो जाए, वो सुने ना हमारा अंतर हो जाए तो हम कहली कि सही तो ना ठीक लगा है, लेकिन मास्टर साहब गवाह थे कि से बढ़िया लगता है। तीर लिया, हम तो सच्चा के खोज में है ये थे। मतलब सच्चाई खोज रहे थे आप? हाँ तो पहले जो करते थे उसमें सच्चाई नहीं थी ना, कुछ न कहियो ना, न तन में बस्तर, न पेट में अन्न, न घर में धन। हम तरसते थे कि सबके कोठी में चावल गेहूं सब रहता है, लेकिन हमारा ही एक कनवा न रहा, कुछ रोजी ना। तो जैती करते थे ना तो सब कुछ दे ही रहा था ना, लोग सब कुछ देता था। तो जानते हैं कि ओझा बांध देता है बोझा, ओझा के घर कभी न होता है सोझा। ऐसा होता था? ऐसा होता था। तो आप बोल रहे कि कमाते भी थे 40-40 किलो मछली काट के, तैयो रोजी ना, तैयो चल जाता। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ही चल जाता था, कुछ छठ करते थे, कुछ पूजा गद्दी घर करते थे, मतलब सबके पैसा बांट देते थे, कमाते थे तब। बस्तर में तो आप उस दिन से जो कि पूरा आपका जीवन बदल गया? एकदम जीवन बदला। जो पहले पूजा पाठ थोड़ा मोड़ा नहीं बदला, एकदम हृदय से अपना लहू से परमेश्वरम को धो दिया। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं और हमारे बीच में जो चाची हैं इनका नाम पार्वती देवी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी पुजारी थी और आप सुनकर इनके बारे में हैरान हो जाएंगे। और ये खुद अपने जमीन में मंदिर भी बनवाई है और इतना ही नहीं, ये जो है कि झाड़ फूक का भी काम करती थी और इनके पास बहुत सारे लोग आते थे और इतना ज्यादा पूजा पाठ करती थी कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ इनके साथ कि आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और जो कुछ भी पहले करती थी सब कुछ छोड़ दी है। तो आज हम लोग जानेंगे इनके मुंह से कि क्या क्या इनके जीवन में पहले होता था, क्यों प्रभु को मानी, पहले इनका जीवन कैसा था। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताइए। पार्वती देवी जी। तो आप प्रभु को नहीं जानती थे, सही है? हाँ सही है। आप एक बहुत बड़ा पुजारी थे। बहुत जान से ज्यादा। तो कैसे कैसे क्या होता था? कैसे कैसे का हम बहुत झूठ सच बोल करके डालिया तोड़ते थे, पुजेरी पूजा करते थे, मुर्गा लेते थे। कैसे मुर्गा लेते थे? वही डलिया तोड़ते थे तो बोलते थे कि ठीक हो जाएगा तब मुर्गा लेंगे, ठीक ना। मतलब लोग आपके पास आते थे दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए। कुछ भी मतलब बीमारी होता हाँ, कुछ भी हो जाता था तो चलो भाई उनको मतलब यानी आप झाड़ फूक का काम करते थे? हाँ, पहले तो झाड़े फूक के काम करते थे और दूसरा में बजरंग बली को बनाए, दूर जाते थे पूजा करने के लिए मंगर के। मतलब क्या मतलब अपने जमीन में? मतलब हाँ, अपने जमीन ने बनवाए मंदिर और मंदिर बनवा के और सब मिस्त्री बुलवा करके सीमेंट के बनवाए मंदिर और मूर्ति भी बनवाए। तो मूर्ति बनेला के बाद में पूजा पाठ हम करने लगे तो सब मोहल्ला के करने लगा। तो सब मोहल्ला के करने लगा तो सही रहा कि भाई चलो मिलजुल के सब कोई करता है ना। तो इसी बीच में एक यहाँ पर मास्टर रहता था, उनका नाम गिरानी साव था। तो वो अपना रूम में रहता था, उनका रूम में जेट था पहले, अब तो बेच दिए हैं, नहीं रहते हैं। तो हम भक्तिन थे तो हम भक्ताई वाला भी गीत गाते थे और हनुमान वाला गीत गाते थे, देवी दुर्गा सब का गीत गाते थे। लेकिन वो जो प्रार्थना करते थे यहाँ पर ही, कौन वही जो गिरानी मास्टर कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम बीज को हम मेरे अंदर डाला, प्रभु का। हाँ, प्रभु का बीज बोया। तो उनका गीतिया बहुत सुंदर सुनने में लगा। और जब क्या सुंदर लगा? सुंदर लगा, गीत गा रहा था कि जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। हम भी तुलसी के गा रहे थे, हनुमान जी के गा रहे थे तो हमारा अंतर हो जाए, वो सुने ना हमारा अंतर हो जाए। तो हम कहली कि सही तो ना ठीक लगा है, लेकिन
मास्टर साहब गवा थी गीतिया से बढ़िया लगता है। हम कहे कि से थे आई मास्टर साहब से कौन पूजा कर रहा हो, उसे बड़ा बढ़िया लगा हवा थी। और वो बंद कर दिए मनो, हम गए ना तो डिस्टर्ब हो गया था, रोक दिया, पूरा आंसू आंसू के साथ कर रहे थे। तो हम कहे कि हमने गीत गवाई तो हमने क्या आंसू ना चले, सही इतना आंसू चला है इनका। घुटना में 3 बजे से उठ के आराधना स्तुति करते रहते हैं। तो हमको कहा कि चाची से आप बहुत पूजा करने वाली है, से थे जरा एक बार यीशु मसीह के चख लीजिए। हमको यीशु का हुआ है मास्टर साहब से कहिए लिए तो ना चलो देखावेला जे से हम तो जिंदा परमेश्वर के खोज में लगले रहे ही से। तो कहीं कि से कम एक दिन चलिए, हमको कहा कि चाची एक दिन चलिए कम से कम। तो हम कहली कि इतना हम मछली बेचे, 5 दिन के मीटिंग रहता है वनसुन डेयरी में, तो हम कैसे जा सकते हैं से, हम तो गांकी सब छूट जाएगा ये। तो कहीं कि से नहीं छूटेगा से आप चलिए से उतना आशीष मिल जाएगा। हमको इतना शक्ति है। आप पहले नहीं जानते थे? नहीं जी, पहली बार पूजा पाठ करते थे? हाँ, करते करते सारा उम्र न बीत गया। ये तो प्रभु में मनो 26 साल से छूटा है हमको। 98 में 1998 में हम परमेश्वर को जाने हैं। हाँ, तो वो घड़ी से समझिए कि हम विश्वास में रहे, पीछे मुड़ के कभी न देखे कुछ न। फिर वहाँ पे जब आप मीटिंग हुई? हाँ, तो मीटिंग में उनको बोले प्रार्थना में कि आए मास्टर साहब तो हम जाएंगे तो वहाँ कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे और का करल जाता है वहाँ। तो कुछ करके और बांध लिया, झोला में रख लिया। एक मन करे जाओ, एक मन करे ना जाओ। और डेट देख के मास्टर साहब ट्यूशन चल गया। जब स्टेशन चल गए तो मेरा मनवा भी तीर लिया। हम तो सच्चा के खोज में है ये थे, मतलब सच्चाई खोज रहे थे आप? हाँ, तो पहले जो करते थे उसमें सच्चाई नहीं थी ना, कुछ न कहियो ना, न तन में बस्तर, न पेट में अन्न, न घर में धन। हम तरसते थे कि सबके कोठी में चावल गेहूं सब रहता है, लेकिन हमारा ही एक कनवा न रहा, कुछ रोजी ना। तो जैसी करते थे ना तो सब कुछ दे ही रहा था ना, लोग सब कुछ देता था। तो जानते हैं कि ओझा बांध देता है, बोझा ओझा के घर कभी न होता है सोझा। ऐसा होता था? ऐसा होता था। तो आप बोल रहे कि कमाते भी थे 40-40 किलो मछली काट के, तैयो रोजी ना, तैयो चल जाता। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर ही चल जाता था। कुछ छठ करते थे, कुछ पूजा गद्दी घर करते थे। मतलब सबके पैसा बांट देते थे, कमाते थे। तब बचता नहीं, जैसी की तैसी रह जाते थे। अच्छा, इधर से आता था, इधर खत्म हो जाता था। और तैयो लोभे रहता था कि आप कितना मछली बेचेंगे तो हमारा आमदनी रहा। हम मछली बेचते थे तो शेर के 3 पौवा तौलते थे, इतना हम चोर थे। इतना मतलब उसमें घोटाला होता? हाँ, बढ़िया बढ़िया आदमी के आओ, जो 10 रुपया कम देगा ना उसको आओ कहते थे कि लीजिए ना सर से 5 रुपया कम दीजिएगा। लेकिन उसको कितना कम दे रहे हैं, 700 ग्राम मछली दे रहे हैं 1 किलो के, लेकिन 300 ग्राम हम मार रहे हैं उसमें भी। ठीक, तो इसको करते तब भी न पैसा के तो सब बटा जाता था। कद की छठ करते थे, चैती छठ करते थे, एतवार करते थे, गद्दी घर करते थे, बाबा धाम जाते थे, कितना बतावे। तो उस समय आपको ये नहीं लगता था कि हम गलत कर रहे हैं? नहीं, कुछ अंधकार में है ये थे, तो ज्योतिष कोई देने वाला रहेगा तब ना। 1 मिनट सुने हैं हम, हमारे अंदर परमेश्वर का तारा चमक गया 1 मिनट। फिर आप गए वहां पे तो क्या हुआ? चर्च में कहाँ गए, हुआ गए ऑन संडे डायरेक्ट। जब हुआ गए तो हमारे बेटा एक नानी घर में पढ़ता था, वो जो पास्टर है वो आल था। हुआ तब वहाँ थे हालेलुया हालेलुया जब होने का समय हुआ तो हम बड़ी बीड़ी पीते थे, सब नाशा करते थे। जितना भूत था देवता उतना नाशा। आओ का जब उतना नाशा था हमारे जीवन में, ऐसा चेहरा कहाँ से मारे तूर। हाँ, बेकार। ये तो प्रभु के दया से समझिए कि 85 उम्र हो रहा है, तैयो परमेश्वर अच्छा रख ले है। 85 उम्र हो गया आपका? हाँ जी।
फिर क्या हुआ आगे? तो आगे हुआ गए तो हुआ 6 बजे से शुरू होता था। जी। तो एक सहेली आओ मिला हमको साथ में बीड़ी पिए वाला। तो हम कहली कि दीदी से हियाँ का तो बीड़िया पिए में रोक है, से हियाँ ना मिले तो चला ना हमारे चोरा के उन्हें पी लेगी ना। तो कहे कि चल से हाँ सुना ली है तो कि ना 250 बीड़ी लेके गए थे। तो 250 लेके गए थे 5 गो माचिस कि भाई 5 दिन रह जाएंगे। ऐसे करके गए तो समा हुआ तो हम लोग चल गए बीड़िया पिए उधर, ठीक ना। पहला दिन अब कुछ तो जानते ना है कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कैसा है, यहाँ आए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं जान रहे थे। लेकिन परमेश्वर लगे हम लाते रहते थे कि कहाँ मिलेगा जिंदा। तो प्रभु उसी समय में हम दोनों बैठे बीड़ी पिए लगी। तो वो कहिन कि से हम पहली बार आए हैं दीदी। हम के हम पहले बार आए हैं दीदी से हम देखी आए हैं से का तो बड़ी शक्ति है यीशु मसीह में। तो ऐसे बोले से दोनों गोटी बढ़िया धराए, उसको भी एगो दिए एगो हम भी धराए। तो वो तो मनो पिए लगे। हम जब पीने के लिए मुंह में लगाए और एक फूक धराए, एक फूक पिए, तो जब हमारा गला में धुआं गया तो हमको उधर से बमी होना शुरू हो गया, उल्टी। हमको ये दीदी से लगा है कि यीशु मसीह में है शक्ति से हम बीड़िया ना पीबो से हम छोड़ देंगे से तू छोड़ दा से हमरा तो उल्टी होवे लगलो से हम ना पीबो भीग देबो। तक किसे हमरा कुछ ना बुझाई था, ओकरा अंदर उतना गुणे नहीं था तो बुझाएगा कहाँ से। हम खोज में थे जी। तो वो कहिन कि से ना से हम ना छोड़बो से कहे ना बिगवा से हमरा दे दा। तो हम करी देखा हम जब छोड़ दे उल्टी हो रहा है तो तोरा कैसे दे दो, हम तोड़ के सब फेंक दो। सब तोड़ के बीड़ी माचिस वजह छोड़ दिए और आके कुली कलाली करके। और जब 6 बजे से शुरू हुआ हालेलुया, तो हालेलुया शुरू हुआ था। हम कहे कि पीछे से कौन चीज देखेंगे, हमारा लड़को था वो पास्टर। तो कहा कि से हम कहली चल बच्चा से आगाड़ी बच्चों के साथ में तू बैठो, हम आगे सीटों पर बैठेंगे। अब जब हुआ गए वहां से हालेलुया होना शुरू हो गया और हमको तो बीड़ी से उल्टी हो ही गया। तो हम जब बैठे तो हम कहे कि तो यीशु मसीह ने बड़ी सामर्थ है, यीशु मसीह से हमको जरूर अपना अति को प्रगट कीजिए महिमा को। हम जिंदा परमेश्वर के खोज में थे। अब इतना कहना हमारे ऊपर आग जलने लगाई दोनों हाथों पर। अब पानी बरसे लगाई, सब आंसू से सब भींज गया सब। और वहां से डायरेक्टर देख रहा है, अरे माता जी पर आग बरस रहा है, आग बरस रहा है, पवित्र आत्मा उतरा है, पवित्र आत्मा जाओ शांति करो, शांति करो। सब लोग देख रेख करे वाला रहता है, लेडीज लोग सब आके घेर लिया हमको। घेरला के बाद में प्रार्थना किया, मैं शांति हुआ। और सब याद है कि हमको हाथ पर आग जल रहा है लेकिन हाथवा नहीं जल रहा है। और ऐसे जैसे स्टोव पर जलता है ना वैसा ही धप 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 हो रहा है। हम उड़ रहे हैं ऐसा ही एकदम अच्छी जगह। पहली बार पहला सेशन में डायरेक्टर साहब भेजा, शांति हुए। और जो ले गया था मास्टर से भी बैठल था हुआ तो वो भी देखा कि चाची के तो पवित्र आत्मा उतर गया है, उनको जैसा मांग था वैसा मिल गया ऐसे करके। तो जब सेशन खत्म हुआ, चाय पानी की छुट्टी हुआ, तो मास्टर आया मिलने, कहे चाची कैसा लगा। हम कही हमरा तो बारिश हमरा ऊपर हो था लो, आग लहरे था लो, तो वो तो आप आत्मा पा लिए। हाँ हम कही कौची के पवित्र आत्मा का ऐसे हमरा दिया दीजिएगा। तुरंत हम अंगीकार कर लिए बस पहला सेशन में। तो अच्छा दम जान गेलू, खुश हो गेलू। हम कही हाँ खुश हो गेलू, तो जिंदा परमेश्वर हमरा मिल गेलो ऐसे करके। बस वही कल होकर के 5 दिन हुआ मीटिंग हुआ लो पहले, अब 3 दिन हुआ है। तो कल होकर के हम कहली हमको लिखा दीजिए नाम से, हम ले लेंगे बत्तीसवां। अब ना कोई घर के जान को ना कुछ, एगो लड़का साथे गेल रहे। तो ओकरो पूछलिए कैसा लगा बेटा, ठीक लगता है। तो हाँ बहुत अच्छा लगता है। पहले पहले सबके टोपी भी दिल को बचपन के, और हमानी के दिल को लेकर वो बचन खाली
कि जड़ लगाओ और फल लाओ, यही वचन था। तब वही हम बपतिस्मा ले लिए। अब फिर जा करके नदी, पहले बार हम बपतिस्मा ले लिए। हाँ जी, 1 मिनट के विश्वास कही थी तब, बड़े दिन समझौता ना। आज जब पवित्र आत्मा आया तो अन्य भाषा हम बोलने लगे तो सब अति करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि अन्य भाषा बोल रहा है, माता जी को वो अति करो, शांति करो, शांति करो। शांति हो गए। शांति होला के बाद में अब हमरा तो कहियो कहीं ना वाहल यीशु मसीह। तो जब 1 मिनट ने विश्वास किए तो यीशु मसीह एकदम राज करने लगा हमारे अंदर। तो हम मांगना शुरू कर दिए कि प्रभु कुछ न जानते हैं, हमको गायिका बनाइए, बजवैया बनाइए, तेरा वचन को हम सुनाएंगे। ऐसे करके मन हम बोलने लगे अपने अपने आओ का मन में ऐसा ही आवे लगा। गाना सीख गए गाना? हाँ एकदम पहला दिन में। कौन सा ये उसको? ठीक। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पावे। तो आप उस दिन से जो कि पूरा आपका जीवन बदल गया? एकदम जीवन और जो बदला। पहले पूजा पाठ थोड़ा मोड़ा नहीं बदला, एकदम हृदय से अपना लहू से परमेश्वर हमको धो दिया। फिर उसके बाद यीशु मसीह के छोड़ करके अब कोई धंधा न करबो। बिल्कुल आपका जीवन बदल गया, आपका परिवार का पूरा जीवन एकदम। तो आज प्रभु यीशु मसीह को पीछे चल रहे हैं? हाँ पीछे चल रहे हैं हम, कभी कितना ना साल हो मुड़ गया के। आपको? 98 में थी, 1998 में लिए हैं बपतिस्मा। हाँ पहला ही मीटिंग में जाकर ले, पहला ही सेशन में नाम लिखवा दिए। बहुत अच्छा। सकते हैं किस प्रकार से चाची बता रहे हैं कि पहली बार ही गए और ये जो है कि प्रभु को ढूंढती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, जब गुजरी और जो जिंदगी है कि प्रभु को ढूंढ रही थी, कहीं प्रभु नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु के जब दरबार में गई और वहां पे जाने के बाद जब वचन को सुनिया, जब परमेश्वर का आत्मा जब इनके ऊपर उतरा, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट दिन में ही जो है कि इनका जीवन बदल गया और ये जो है कि प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया और आज उस समय से प्रभु के पीछे चल रही है। और इनका कहना कि अब किसी के पीछे नहीं, सच्चा खुदा प्रभु यीशु मसीह ही है। और मेरे प्रियो आज आप लोग इनके मुंह से सुने कि कैसे चोरी करती थी, लोग को जो है कि सामान देती थी, बराबर नहीं देती थी, लेकिन आज जो है इनका बिल्कुल जीवन बदल गया और आज जो कि बिल्कुल सच्चाई पे चल रहे हैं। और जो पहले का जीवन था आज वैसा नहीं है, बिल्कुल अलग है। और आज जो है कि अच्छे तरीके से अपने घर परिवार में रह रही है और इनका पूरा परिवार आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और बहुत ही अच्छे से अब इनका जीवन चल रहा है। मेरे प्रिय आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग जरूर अपना राय जो इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का धार्मिक जो कि ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके जीवन की सच्चाई क्या है, यही हमारा उद्देश्य है दिखाना इस वीडियो में। मेरे प्रियो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।